और यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी बहनों, साथियों, चौटाला में एक बार नहीं बहुत साल से बार बार आते रहे। जब से मैंने राजनीति में कदम रखा, मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी, उनके बाद जब उनका देहांत हुआ 87 में, तो 88 में मैंने सबसे पहले उपचुनाव लड़ा था। उस चुनाव में तो हम जीत नहीं पाए, लेकिन उसके पश्चात जब 1991 में चुनाव लड़ा, पहला चुनाव मेरा आप लोगों ने जिताया और भारी बहुमत से जिताया था। हरियाणा में हाईएस्ट, सबसे ज्यादा मार्जिन से आप लोगों ने मुझे जिताया। उसके बाद 96 में भी, जब 96 में चुनाव हुआ लोकसभा और विधानसभा का एक साथ, हालांकि ये कोई गर्व की बात नहीं है, देखो, क्योंकि मैं पार्टी की सच्ची सिपाही हूं, लेकिन उस समय मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि उस समय हमारे खिलाफ थोड़ी हवा थी और हमारे एक साथ चुनाव में 9 के 9 एमएलए जीत नहीं पाए, लेकिन मुझे आपने उस समय भी जिताया। तो साथियों, सियासी रूप से आप सब समझते हैं, जानते हैं, चौटाला गांव में हमने अपनी पदयात्रा की भी शुरुआत की थी और आप लोगों ने मुझे जिताया भी। लेकिन साथियों, आज की परिस्थिति पे नजर जरूर डालना चाहूंगी, जहां ऐतिहासिक रूप से और पहले से मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह को आपने एक बार नहीं बार बार आशीर्वाद दिया। जब से हरियाणा बना, उनको आपने बार बार यहाँ से जिताकर भेजा था और उनका भी पुराना यहाँ पर पूरा साथ लोगों से रहा। अब क्योंकि चौधरी देवीलाल जी के पैतृक गांव से हम हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं, तो वो भी मैं याद दिलाना चाहूंगी, खुद स्वतंत्रता सेनानी थे और मेरे पिताजी के साथ वो कांग्रेस पार्टी में शुरू से थे। वो तो बाद में पार्टियां अलग हुई। तो साथियों, बात ये है कि आज के दिन लड़ाई क्या है? आज के दिन लड़ाई और संघर्ष है लोकतंत्र की, और संघर्ष है कांग्रेस पार्टी और हमारे गठबंधन में और भारतीय जनता पार्टी में। विचारधारा की लड़ाई है ये साथियों। एक विचारधारा ऐसी है जो धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर देश में लोगों को भाई से अलग करते हैं। यहां तक कि जब चुनाव की बात हो, वोट के लिए बहनों के मंगलसूत्र तक पे टिप्पणी की जाती है। साथियों, ऐसी हमारी संस्कृति नहीं है। हम भाईचारे से जिंदा रहते हैं। अगर भाईचारा नहीं होगा तो कोई गांव नहीं बच सकता, उजड़ जाएंगे गांव के गांव। भाईचारे से ही हम रह सकते हैं। तो साथियों, ये जरूरत है आज के दिन लोकतंत्र को बचाने की। अगर लोकतंत्र नहीं होगा तो कोई यहाँ पर आपसे वोट तक मांगने नहीं आ पाए। आप किसी के सामने अपनी गुहार नहीं कर सकेंगे, किसान अपनी आवाज नहीं उठा सकेंगे। जैसे पहले आपकी आवाज दबाई गई, आगे तो आपको उठने भी नहीं दिया जाए। इसलिए लोकतंत्र में गरीब की, किसान की, मजदूर की, गरीब तबके की, कमजोर तबके की आवाज उठना बहुत जरूरी है। और आज के दिन हम वोट भी इसीलिए मांग रहे हैं। और मुझे खुशी है, ये मीडिया चाहे कुछ भी दिखाए, अब तो मीडिया को भी मजबूरन दिखाना पड़ रहा है कि असलियत देश में बदल रही है। जहां से शुरू हुए थे, कभी राम मंदिर की बात करेंगे, कभी मंगलसूत्र की, कभी भैंसों की, और नहीं तो भैंसों की बात कर देंगे। अब भाई 2 भैंस होंगी, एक भैंस कांग्रेस ले जाएगी। ऐसे भाषण हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के।
साफ नजर आ रहा है कि बौखला गए और कांग्रेस पार्टी की ओर देश, गठबंधन की ओर देश बढ़ चला है। तो साथियों, ऐसे में गांव चौटाला, सिरसा, देश को चलना होगा, आगे की ओर देखना है हमें। पिछले 10 साल की नाकामियां जो भारतीय जनता पार्टी की रही, और मैं उसको तो कहूंगी कि ये कुशासन रहा 10 साल का। किसानों को किस तरह से मारा गया, सरपंचों को किस तरह से मारा गया, हमारी बहनों को, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, उन तक पे लाठियां बरसाई गई, किसी को छोड़ा नहीं। आगे हमने देखना है साथियों। चलिए आगे बढ़े, आगे की ओर, उज्जवल भविष्य की ओर देखें। बीता हुआ कल, 10 साल का कुशासन भुलाएं। आपका हमारा पुराना नाता रहा है, मेरे पिताजी के समय से, मेरे समय से। तो आपको विश्वास दिलाना चाहूं कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत हमने करना है। कांग्रेस जिंदा रहेगी तभी देश, हमारी विचारधारा जिंदा रहेगी साथियों। जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है, तब तक गरीब लोग भी कमजोर हुए हैं, हमारा अन्नदाता भी कमजोर हुआ है। और जब जब कांग्रेस मजबूत हुई है, आप लोग भी मजबूत हुए हैं। तो आइए हम छोटी बातों से ऊपर उठें। ये चुनाव पहला चरण है, ये चुनाव होगा, मुझे विश्वास है। आप लोगों का प्यार, आपका आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद पर मुझे विश्वास है। मुझे विश्वास है कि आप हमको यहाँ से जिताकर भेजेंगे ताकि हम आपकी लड़ाई लड़ें, देश में आपकी लड़ाई लड़ेंगे, सरकार हमारी बनेगी, आगे खुशहाली आएगी, हमारे अन्नदाता की, हमारे गरीब की खुशहाली आएगी। और साथियों, इसके फौरन बाद विधानसभा का भी चुनाव आना है। हरियाणा में भी हमने व्यवस्था बदलनी है, जैसे देश में व्यवस्था बदली। देश की व्यवस्था बदले, हरियाणा की व्यवस्था बदले, और तभी लोकतंत्र कायम होगा, जमहूरियत कायम होगी। वैसे भी हरियाणा की सरकार तो जाती जाती दिख ही रही है, लड़खड़ा रही है, हर रोज नई बात आती है। टाइम की बात है, महीना, 2 महीना, 3 महीना। उस समय में हमने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, कांग्रेस की सरकार लानी है, कांग्रेस को जिताना है, तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। और आपकी आवाज साथियों, आपको विश्वास दिलाऊंगी, सिरसा ने मुझे पहचान दी, सिरसा ने मेरे राजनीतिक जीवन की नींव रखी है, इसलिए मैं आप लोगों को कभी नहीं भुला सकती। बेशक बीच में मैं अंबाला गई, अंबाला के लोगों ने भी मुझे पलकों पर उठाया, अंबाला के लोगों ने भी मुझे ऐतिहासिक जीत दी थी। जैसे सिरसा ने मुझे हाईएस्ट मार्जिन से जिताया था, अंबाला के लोगों ने भी मुझे हाईएस्ट मार्जिन से जिताया था। इस बार फिर आप लोगों की पुकार पर, आप लोगों के प्यार की पुकार पर मुझे यहाँ भेजा गया है, और मैं आपके दरबार में आई हूँ आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मैं तो आपकी आभारी हूँ कि चुनाव से पहले ही आपने कहा कि शैलजा को यहाँ पर भेजो, तो शैलजा आपके दरबार में हाजिर है। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, गरीब की लड़ाई लड़ेंगे, किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की लड़ाई लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। आगे और भी कार्यक्रम है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।